हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स वाइब्स। आज हम डिस्कस करेंगे CSI नेट 26 नवंबर 2020 लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पार्ट सी में पूछा गया। फर्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसकी क्वेश्चन आईडी है 563। लेट A be an n cross n real matrix and B be an n cross 1 vector. Suppose that Ax is equals to B has no solution. Which of the following statements are true? The first one is there exists an n cross 1 vector C such that Ax is equals to C has a unique solution. Second one is there exist infinitely many C such that Ax is equals to C has no solution. Third one is if Y is the first column of A, then Ax is equals to Y has a unique solution. And the fourth one is determinant of A equals to 0. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन है कि Ax is equals to B, ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये हमारा नो सोल्यूशन शो करता है। इसके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर हम बात करें रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इक्वल टू एन, अगर ए का रैंक और ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स का रैंक एन के इक्वल आता है तो हमें मिलता है यूनिक सोल्यूशन। एंड रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी लेस देन एन, अगर ये कंडीशन होल्ड हो रही है तो हमें मिलते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। But if rank of A is not equals to rank of A augmented B, then no solution. अगर दोनों इक्वल है तो हमारे पास सॉल्यूशन की एग्जिस्टेंस आएगी, बट अगर दोनों का रैंक इक्वल नहीं है तो हमारे पास नो सॉल्यूशन का केस बनेगा। जैसे इसमें गिवन है कि Ax is equals to B का रैंक इक्वल नहीं है। अगर रैंक इक्वल नहीं है तो हमारे पास अगर हम A ऑगमेंटेड B मैट्रिक्स बनाएं तो हमारे पास ये A एंड यहाँ पर हमारी B कॉलम रखी जाएगी एंड ये बनेगी n रोज एंड n प्लस 1 कॉलम्स। सो रैंक ऑफ A और रैंक ऑफ A ऑगमेंटेड B लेस देन इक्वल्स टू n रहेगा। दोनों हमारे इक्वल नहीं है तो यहाँ से ये इम्प्लाई हुआ कि जो कॉलम B हमने यहाँ पर मैट्रिक्स में ऐड की है वो हमारी A के रैंक पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगी। रैंक ऑफ A मस्ट बी लेस देन n। अगर नो सोल्यूशन का केस है तो रैंक ऑफ A हमारा n के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर रैंक ऑफ A हमारा n के इक्वल हुआ तो रैंक ऑफ A ऑगमेंटेड B भी हमारा n हो जाएगा एंड मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हमारे पास रैंक की n है। तीनों इक्वल हो जाएंगे तो यूनिक सॉल्यूशन बन जाएगा। बट क्वेश्चन में बोला गया है कि नो सॉल्यूशन का केस है, दिस इंप्लाइज दैट रैंक ऑफ A इज लेस देन n। इफ रैंक ऑफ A इज लेस देन n, this implies that determinant of A is 0। A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारा होगा 0। फोर्थ ऑप्शन में बोला गया कि 0 होगा, सो ये हमारा करेक्ट होगा। अब रैंक ऑफ ए जब n से छोटा है तो हम चाहे कोई भी कॉलम वेक्टर कंसीडर कर लें, किसी भी टाइप का कॉलम वेक्टर हो तो Ax इज इक्वल्स टू C, इसके पास कभी भी यूनिक सॉल्यूशन नहीं बनेगा, चाहे हम यहाँ पर C पर कोई भी वेक्टर ले लें, क्योंकि रैंक ऑफ A हमारा लेस देन n है और यूनिक सॉल्यूशन के लिए n होना जरूरी है। सो फर्स्ट ऑप्शन में है कि देयर एग्जिस्ट, एक ऐसा वेक्टर एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए यूनिक सॉल्यूशन हो, तो ये हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। सी ऑप्शन है कि अगर हम ए मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को एज अ वाई कंसीडर कर लें तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन भी हमारा डिस्कार्ड हुआ। नाउ सेकंड, सेकंड में बोला गया कि देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी सी सच दैट Ax इज इक्वल्स टू C हैज नो सॉल्यूशन। इट मीन्स कि ऐसे इनफाइनाइटली मैनी सी एग्जिस्ट करेंगे जिनके लिए नो सॉल्यूशन होगा। एज हमारे पास रैंक ऑफ A n से छोटा है और Ax इज इक्वल्स टू B इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मीन्स नो सॉल्यूशन। अगर Ax इज इक्वल्स टू B के पास कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा और रैंक n से छोटा है, दिस इंप्लाइज दैट
रेंज स्पेस ऑफ ए मैट्रिक्स का जो रेंज स्पेस होगा इज नॉट कंप्लीट आर एन। तो जो रेंज स्पेस होगा वो कंप्लीट आर एन नहीं बन पाएगा। इट मीन्स ऐसे इनफाइनाइटली वेक्टर्स एग्जिस्ट करेंगे जो हमारे ए की रेंज स्पेस में नहीं आएंगी। दिस इंप्लाइज दैट देयर आर infinitely many vectors not in the range space of A। A मैट्रिक्स की रेंज स्पेस में नहीं आएंगे, तो ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइटली वेक्टर्स एग्जिस्ट करेंगे जिनके लिए Ax इज इक्वल्स टू सी इस सिस्टम के पास नो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा सेकेंड एंड थर्ड। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं वो भी हमारा पार्ट सी में ही पूछा गया। क्वेश्चन आईडी है उसकी 564। सो क्वेश्चन है हमारा, let A be an n cross n matrix such that the first three rows of A are linearly independent and the first five columns of A are linearly independent. Which of the following statements are true? The first one is A has at least five linearly independent rows. B is rank of A lies between 3 and 5. Third one is rank of A is greater than equals to 5. And the fourth one is rank of A square is greater than equals to 5. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक मैट्रिक्स गिवन है A n क्रॉस n की, और उस मैट्रिक्स के पहले तीन रो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सो यहां से इंप्लाई हुआ रो रैंक इज रो रैंक ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, क्योंकि तीन तो हमें कंफर्म है लीनियरली इंडिपेंडेंट है, उससे ज्यादा भी हमारी हो सकती है। एंड फर्स्ट फाइव कॉलम्स हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, सो यहां से इंप्लाई हुआ कॉलम रैंक ऑफ ए is greater than equals to 5. Now we know, हम जानते हैं कॉलम रैंक ऑफ ए इक्वल होगा रो रैंक ऑफ ए इक्वल होगा रैंक ऑफ ए। अब कॉलम रैंक हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है, रो रैंक हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है, सो यहां से इंप्लाई हुआ कि रैंक ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। एटलीस्ट 5 हमारा रैंक ऑफ ए होगा। अगर ए का रैंक एटलीस्ट 5 है तो 5 लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज भी होंगी। दिस इंप्लाइज दैट देयर आर at least 5 linearly independent rows, क्योंकि रैंक ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है तो एटलीस्ट 5 तो हमारे पास एल आई रोज होगी। अब हम ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट में क्या है कि ए हैज एटलीस्ट 5 एल आई रोज, ये हमारा करेक्ट होगा। सेकंड में है रैंक ऑफ ए इज लाइज बिटवीन 3 एंड 5, ये हमारा इनकरेक्ट होगा। थर्ड में है रैंक ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, ये हमारा करेक्ट होगा। अब हमें फोर्थ ऑप्शन चेक करने के लिए हमें इस तरीके से एक मैट्रिक्स कंसीडर करनी पड़ेगी जिसमें 5 लीनियरली इंडिपेंडेंट हमारे पास रोज एग्जिस्ट करें। देन हम ए स्क्वायर को चेक करेंगे कि कैसा होगा। इसके लिए हम कंसीडर कर लेते हैं लेट ए हम कंसीडर कर लेते हैं 6 क्रॉस 6 के मैट्रिक्स लाइक 0 0 0 1 0 0 and the 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 and 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0, ये हमारी बन गई 6 क्रॉस 6 की मैट्रिक्स है। एंड ये जो 5 रोज है ये हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सिर्फ जो फर्स्ट रो है वो हमारे एज इट इज है रो 5 जैसी। सो ये हमने एक मैट्रिक्स कंसीडर कर ली। दिस इंप्लाइज दैट ए हैज 5 li
रोज। अब हम ए स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं कि कैसा होगा। ए स्क्वायर इस केस में होगा, अगर इसके मल्टीप्लाई की जाए तो हमारे पास आ जाएगा 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0। सॉरी, यहाँ पर 1। कुछ इस टाइप से हमारी मैट्रिक्स बन जाएगी। आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको ऐसी मैट्रिक्स बनेगी। ये हमारी 6 क्रॉस 6 की मैट्रिक्स है। एंड 6 क्रॉस 6 की जब ये मैट्रिक्स है तो इसका रैंक कितना होगा? रैंक ऑफ ए स्क्वायर। सिंपली वी कैन से ये हमारा 5 के इक्वल तो नहीं होगा। ऑप्शन में क्या गिवन है हमें? रैंक ऑफ ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 की बात की गई है। यहाँ पर दो कॉलम तो हमारे कंप्लीट जीरो है, सो लेस देन इक्वल्स टू 4 रहेगा। 5 या 5 से ज्यादा नहीं है। रैंक ऑफ ए स्क्वायर इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। सो हमारे पास एक ऐसा एग्जाम्पल एग्जिस्ट कर गया जिसमें रैंक ऑफ ए स्क्वायर हमारा 5 या 5 से ज्यादा नहीं है। सो डी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आप चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, आपको वहां पर और भी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। थैंक यू।